हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। और सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। और सभी कैसे हैं कमेंट करके बताओ। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6। और जो इसके पहले के चैप्टर है वो हमने कर लिए हैं। जिसने नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो सभी के सभी। और हम इसमें क्या कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 5 ईयर में पूछे गए हैं, प्रीवियस 5 ईयर्स में पूछे जा रहे हैं IBO 1 के, वो करने वाले हैं हम। चैप्टर नंबर 6 पे आ गए थे हम, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या क्या बनते हैं, एफडीआई के बारे में सब कुछ करना है, मीनिंग, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, एफडीआई और जो एफपीआई है उसके बीच में डिफरेंस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट एफडीआई को प्रमोट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट कौन से स्टेप्स उठा रही है वो देखेंगे। और शॉर्ट नोट बताएंगे हम ट्रिम्स के ऊपर। ओके, ये 3-4 क्वेश्चन हैं जो कि इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो इसमें फर्स्ट क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मैं एक बार आपको बता देती हूँ जो एफडीआई है और एफपीबीआई है उसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, जो एफडीआई है उसकी फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एंड एफपीबीआई की फुल फॉर्म है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, जो एफडीआई है वो इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की जाती है बिजनेस में फॉरेन में जाकर। ठीक है, फॉरेन बिजनेस में जाकर इन्वेस्टमेंट की जाती होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे यूएसए इंडिया के बिजनेस में इन्वेस्ट कर दे। ठीक है, और ये डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट मानी जाती है कंपनी में। ठीक है, डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं ना ये कंपनी में आके। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल था। और इसकी इंटेंशन क्या रहती है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की रहती है, और इसमें ओनरशिप में मिलती है और मैनेजमेंट भी होता है। ठीक है, कि ये क्या था, एफडीआई था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब मैं बताती हूँ एफपीआई क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसमें इन्वेस्टर क्या करते हैं, सिक्योरिटीज़ को खरीद लेते हैं और जो अदर फाइनेंशियल एसेट्स हैं उसको खरीद कर क्या करते हैं, फिर जब प्राइस इंक्रीज होता है ना तब उसको बेच कर चले जाते हैं। कोई ओनरशिप नहीं होती, कोई मैनेजमेंट नहीं करना पड़ता उनको। ठीक है, इनकी जो इंटेंशन है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। ये था एफडीआई और एफपीआई में थोड़ा सा डिफरेंस। ठीक है, इसको मतलब कि ब्रीफ में हम बाद में पढ़ेंगे। अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एज फार एज इंडिया इज़ कंसर्न्ड, फॉरेन कैपिटल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें बताया गया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। और फॉरेन की कैपिटल होना बहुत ज़रूरी माना गया है, इकोनॉमिक की डेवलपमेंट के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ एफडीआई। मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगी, आप कर लेना। ठीक है, नहीं तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है और आपको रिवाइज करना भी मुश्किल हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट है इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सेकंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एक्सपोर्ट ग्रोथ, कम्पिटिटिव मार्केट ग्रोथ एंड डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। देखो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मैं आपको पहले शॉर्ट में करके बताती हूँ क्या इंपॉर्टेंस रहने वाली है इसकी। देखो 1995, हाँ ठीक है 1995 या 1995 1995 से पहले जो भी रेस्ट्रिक्शंस थी, मतलब कि भाई इतना, मैंने पहले के जो चैप्टर्स हैं उसमें भी बताया था कि भाई जो रेस्ट्रिक्शंस लगाते थे, इतना इंपोर्ट करना है, इतना हमें एक्सपोर्ट करना है, तो उनको रिमूव करने के लिए ये सब कुछ लाया गया था। ठीक है, एफडीआई किया गया था शुरू, और जो भी, ताकि जो सभी कंट्रीज़ हैं उसकी डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनको भी सेम राइट मिलेंगे जो डोमेस्टिक को मिलते हैं, ये इसके एक एडवांटेज हैं। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेंगे उनको भी सेम राइट मिलेंगे जो कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को मिलते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट है जो इम्पोर्टिंग है, जितने भी जो भी कमोडिटी जिसको भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो फ्री में होगी। ठीक है, मतलब कोई टैक्सेस, नॉन टैरिफ बैरियर्स कुछ भी नहीं लगेगा उस पर, अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ तभी पॉसिबल है। ठीक है, और जो लोकल स्टाफ उसको अडॉप्ट करना ज़रूरी नहीं है, वो फ़ॉरेन से जो वहाँ के लोकल
पर्सन्स हैं उनको भी लेके आ सकते हैं, उस स्टाफ को भी लेके आ सकते हैं यहाँ पे। और कोई कंपल्सन नहीं है कि जो टेक्नोलॉजी है उसको ट्रांसफ़र करे, चेंज करे, ठीक है। और कोई कंपल्सन नहीं होता, जो लोकल कंटेंट है प्रोडक्शन के प्रोसेस में वही चलता रहे, कुछ भी कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से, मतलब कि फ्री हो गया। और जो फ्लो है फंड्स का वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, और जो गवर्नमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एक सेकेंड रुको, now it is clear to you. Let's start. Employment opportunity. Foreign capital helps to establish more and more industries in an economy. This leads to creation more job opportunity for the domestic people. A lot of people are employed in MNCs. Thus, FDI solves the problem of unemployment to large extent and helps in economic development. देखो, इसमें बताया गया है कि जो कैपिटल, फॉरेन कैपिटल है वो एस्टेब्लिश की जाती है, एस्टेब्लिश मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज इन द इकोनॉमी, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी भी देती है जो डोमेस्टिक पीपल होते हैं उनको। और अगर उनको मतलब कि जॉब मिल जाएगी तो हमारी जो इकोनॉमी है वो भी अच्छी होगी, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम हो जाएगा, जिससे इकोनॉमी की डेवलपमेंट होगी। ओके, नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सेम पॉइंट है, इसमें भी जो जीडीपी है और जो पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज होगी, और जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इंक्रीज होगा। तो क्या होगी, रिजल्ट क्या आएगा, ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट में बताया गया है, इट रेफर्स टू द क्वालिटी ऑफ मैन पावर अवेलेबल इन अ कंट्री। फॉरेन कैपिटल हेल्प टू एनहेंस द स्किल एंड टैलेंट ऑफ अ पीपल। मोर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कैन बी एस्टेब्लिश टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द पीपल। इन दिस वे द क्वालिटी एंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज विल बी इम्प्रूव्ड। इसमें बताया गया है कि जो क्वालिटी है मैन पावर की वो अवेलेबल होती है कंट्री में, और जो फॉरेन कैपिटल है वो हेल्प करती है स्किल और टैलेंट पर्सन्स के, ठीक है, उनको इंक्रीज करने में, उनको एनहेंस करने में हेल्प करती है। उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई किस तरीके से इसको काम करना है, जो क्वालिटी है और प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट वन इज़ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और जो ये फॉरेन कैपिटल है ये हेल्प करती है नई नई टेक्नोलॉजी लेके आने में, और जिससे क्या होगा कि जो इम्पोर्ट है कंट्री का वो इंक्रीज हो जाएगा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कैन बी इम्पोर्टेड। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो इम्पोर्टेड, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इम्पोर्ट की जाती है कंट्री में, ताकि जो बिजनेस है वो इफ़ेक्टिवली चले। नेक्स्ट वन इज़ ग्रोथ इन एक्सपोर्ट। जो एक्सपोर्ट है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट है वो अच्छे बनेंगे, और जिससे कि जो हमारी कैपिटल है वो फॉरेन कैपिटल, मतलब कि जो कैपिटल है वो भी एनहेंस होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट वन इज़ कम्पिटिटिव मार्केट। और जो अगर हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो अच्छी, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा रहेगा, ठीक है, तो हम कम्पीट भी कर पाएंगे ना, ठीक है, मार्केट में। नेक्स्ट वन इज़ ग्रोथ इन डोमेस्टिक इंडस्ट्री। जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ होगी, ठीक है। Foreign capital helps to grow and develop the domestic industries. MNCs usually buy raw material from the local companies, with increase the production and the profit. These industries would use the latest technology to stand in the international market. More skillful worker will be employed to increase production and the quality of goods and services. इसमें बताया गया है कि जो फॉरेन कंट्री है वो ग्रो करने में, और जो फॉरेन कैपिटल है वो ग्रो करती है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करती है, और जो MNCs हैं वो क्या करती हैं, रॉ मटेरियल को बाय करती हैं लोकल कंपनीज से, और जिससे कि क्या होगा, इंक्रीज होगा प्रॉफिट एंड द प्रोडक्शन, ठीक है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे और स्किल इंक्रीज हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ होगी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ में। अब इसकी लिमिटेशन क्या रहने वाली है वो देखते हैं। एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पर, ठीक है। ड्यू टू FDI मैनी स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज हैव क्लोज डाउन देयर बिजनेसेस। दे कुड नॉट कम्पीट विद MNCs। अ लॉट ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैव डिसअपियर्ड फ्रॉम द मार्केट। अगर जो FDI है, मतलब जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसके थ्रू क्या होगा, जो स्मॉल स्केल के बिजनेस है, कॉटेज इंडस्ट्रीज है, वो बंद होते जा रही हैं, और जो हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी वो भी डिसअपियर होती जा रही हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई, लोग टेक्नोलॉजी की तरफ भागते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज राइज इन पोल्यूशन। जो FDI वाले हैं वो क्या पोल्यूशन को देखेंगे, नहीं देखते, वो उनका मेन मोटिव क्या होता है कि प्रॉफिट कमाना, ठीक है। FDI हैज़ contributed to
pollution in India. The developed country have shifted their pollution born industry to the developing industries. में बताया गया है जो डेवलप्ड इंडस्ट्रीज हैं वो शिफ्ट कर डेवलपिंग कंट्रीज में शिफ्ट हो गई है, और इससे क्या हो रहा है, जो पोल्यूशन है वो भी इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनीज। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एक्सचेंज रेट क्राइसिस। जो एक्सचेंज रेट है वो भी मतलब कि चेंज होता रहता है। टू मच डिपेंडेंस ऑन FDI लीड्स टू एक्सचेंज रेट क्राइसिस। देयर इज राइज इन द इन्फ्लेशन विच मेक्स एक्सपोर्ट कॉस्टलियर एंड इम्पोर्ट चीफर। इसमें बताया गया जो FDI कंपनीज यहाँ पे आके सेटअप कर दी जाती हैं, जो एक्सपोर्ट है वो कॉस्टलियर हो गया, जो इंपोर्ट है अगर हम दूसरी कंट्री से कुछ भी सामान ले रहे हैं वो हमें सस्ते में मिल रहा है, तो इससे जो हमारा BOP है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो मतलब ठीक नहीं है। ठीक है, वो मतलब कि अच्छा नहीं है, हम इंपोर्ट तो ज़्यादा कर रहे हैं पर एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। लॉस ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर, जो हमारा कल्चर है वो भी चेंज होता जा रहा है, मतलब ख़त्म ही होता जा रहा है। चेंज क्या होता जा रहा है, हाँ चेंज होता जा रहा है, क्योंकि जो फॉरेन प्रोडक्ट है वो हमें अट्रैक्ट कर रहे हैं और हम फॉरेन और वेस्टर्न कल्चर की तरफ भाग रहे हैं, और जो हमारा कल्चर था उसको हम भूलते जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इन्फ्लेशन। FDI ने क्या किया है, इन्फ्लेशन को बढ़ावा दिया है, और जो प्राइस हैं गुड्स एंड सर्विसेज के वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट FDI। FDI को प्रमोट करने के लिए जो गवर्नमेंट है क्या क्या स्टेप्स ले रही है, क्या क्या स्टेप्स उठा रही है, वो देखते हैं। इसमें जो मैंने पहले बताए थे आपको वो पॉइंट, वो स्टेप्स ही थे। ठीक है, जो मैंने क्या बताया देखो, इसमें फर्स्ट क्या है, इकोनॉमी, स्पेशल इकोनॉमी। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, FDI अप टू 100% इज अलाउड अंडर द ऑटोमेटिक रूट इन द एक्टिविटीज शॉर्ट एक्टिविटीज़। मतलब इसमें बताया गया है कि भाई जो FDI है, इंडियन की गवर्नमेंट ने क्या किया, FDI को 100% अलाउ कर दिया कि आप आओ और इन्वेस्ट करो। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है जो रोड्स हैं उनकी कॉस्ट कम आती है, इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट यहाँ पे कम आती है, तो इसलिए वो यहाँ पे आके अपनी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करते हैं, और टैक्स नहीं लगाता, और जो फ्लेक्सिबल लॉज हैं, ठीक है, चेंज करवा दिए जाते हैं, मतलब कि एग्रीमेंट हो जाता है इनके बीच में। मैं अपनी लैंग्वेज में बताती हूँ आपको इनके पॉइंट। ठीक है, जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स हैं उनको सेम राइट मिलेंगे जो कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को मिलते हैं, और जो इम्पोर्टिंग है और या जो भी अदर कमोडिटी जो भी हम भाई इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी उनको मतलब कुछ फ्री ट्रेड होगी। ठीक है, वो अपनी कंट्री से कुछ भी सामान यहाँ पे लेके आना चाहते हैं तो वो फ्री में लेके आ सकते हैं, कोई भी उस पर कुछ नहीं लगेगा, टैक्सेस नहीं लगेगा, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ओके, और जो लोकल स्टाफ है वही अडोप्ट करना ज़रूरी नहीं है, जो भी वहाँ जो वो स्टाफ्स पहले थे उनको भी यहाँ पे लेके आ सकते हैं, और कोई कंपल्सन नहीं होगी कि भी जो लोकल कंटेंट है वही उसको यूज़ करना पड़े प्रोडक्शन की प्रोसेस में, और कोई कंपल्सन नहीं है कि भी जो टेक्नोलॉजी थी उसको कोई वो उन्हीं को यूज़ करें। तो ये हमारे कुछ पॉइंट थे, और ये आई क्यों थी, क्यों जो इंडियन गवर्नमेंट उसने प्रमोट क्यों किया है इसको, तो भाई वो अपनी कंट्री को डेवलप करना चाहती है, इसीलिए इंडिया ने प्रमोट किया है FDI को। अब देखते हैं डिफरेंस क्या रहने वाला है FDI का और FPI का। ठीक है, मैं अपने नोट से बताती हूँ इनको। देखो FDI एंड FPI। FDI का मीनिंग क्या होता है, FDI रेफर्स करता है इन्वेस्टमेंट। FDI refers to the investment by the foreign investor to obtain sustainable interest in the enterprise located in the different country। इसमें बताया गया है कि वो इन्वेस्टमेंट करते हैं किसके लिए, इंटरेस्ट, कुछ सस्टेनेबल इंटरेस्ट मिले उनको। ठीक है, किस कंट्री से, जहाँ पे वो कंट्री जिस कंट्री में वो अपनी एंटरप्राइज को सेटअप कर रहे हैं वहाँ पे। FPI क्या होता है, FPI होता है रेफर्स टू द इन्वेस्टिंग इन द फाइनेंशियल एसेट्स में ये इन्वेस्ट करते हैं ऑफ अ फॉरेन कंट्री सच एज स्टॉक्स और बॉन्ड्स अवेलेबल ऑन एन एक्सचेंज। ठीक है, मैं कुछ ये ले लेते हैं, स्टॉक्स खरीद लेते हैं, और फिर जब उनका प्राइस हाई हो जाता है तो उनको बेचकर चले जाते हैं। रोल क्या है इन्वेस्टर का, ये एक्टिव इन्वेस्टर है। ठीक है, मतलब कि हमेशा एक्टिव रहते हैं, ये पैसिव हैं, बेचकर चले जाते हैं, ज़्यादा समय तक नहीं रहते। इसका टाइप कैसा, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। डिग्री ऑफ कंट्रोल इसकी हाई डिग्री होती है, उसकी वेरी लो डिग्री होती है, मतलब उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता उसका इन पर। नेक्स्ट है ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं FDI एंड दैट इज़ शॉर्ट टर्म।
मैनेजमेंट कैसे होते हैं? एफडीआई प्रोजेक्ट आर मैनेज्ड विद ग्रेट एफिशिएंसी। जो एफडीआई है उसके जो प्रोजेक्ट है वो ग्रेट एफिशिएंसी से मैनेज किए जाते हैं उसके लेस एफिशिएंटली। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स। इसमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल एसेट्स में ये इन्वेस्ट करते हैं। एग्जांपल देखते हैं, टेक्निकल नो हाउ लॉन्ग विद सिक्योरिटीज़। और ये क्या है? इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं फाइनेंशियल एसेट्स में खाली, ठीक है, और ये नॉन फाइनेंशियल में भी और फाइनेंशियल में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो ये था हमारा डिफरेंस। आप इससे भी कर सकते हो, सेम ही लिखा हुआ है यहाँ पे। जो नहीं बताया मैं एक बार आपको वो बता देती हूँ। देखो, पहला है इसका मीनिंग सेम है, हमने पढ़ लिया, ठीक है। एफडीआई इन्वेस्टर्स एक्टिव होते हैं और ये कैसे होते हैं? पैसिव होते हैं। एफडीआई इन्वेस्टर गेन करते हैं, ओनरशिप और मैनेजमेंट होती है इनके पास, और इनके पास नहीं होती है मतलब थोड़ी होती है पर, ठीक है। एफडीआई इन्वेस्टर सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं और ये नॉन सस्टेनेबल होते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। एफडीआई प्रोजेक्ट मैनेज किए जाते हैं ग्रेट एफिशिएंसी के साथ और ये लेस एफिशिएंटली मैनेज किए जाते हैं। और ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल में इन्वेस्ट करते हैं और ये खाली फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। It is not easy FDI investor to sell. It is not easy for FDI investor to sell out the stake required. जो कि इनके पास था उसको सेल करना इनके पास इजी नहीं होता, पर ये इजीली बेचकर चले जाते हैं, ठीक है। अब है ट्रिम्स क्या होता है वो देखते हैं। ट्रिम्स एक एग्रीमेंट होता है। ट्रिम्स की फुल फॉर्म देख लो पहले क्या है। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। तो ये एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है। द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, और बोल सकते हैं हम इसको ट्रिम, एक्नॉलेजेस दैट इन्वेस्टमेंट मेजर कैन बी कंट्रोल एंड इंक्रीज ट्रेड। तो इससे क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट मेजर है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और जिससे कि हम अपना जो ट्रेड है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। ट्रिम्स बिलीव दैट देयर इज स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ये बताता है कि भाई इसको विश्वास है कि जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के बीच में। द गोल ऑफ ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर इज टू गिव फेयर ट्रीटमेंट टू ऑल इन्वेस्टिंग मेंबर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। अब इसके देखते हैं फीचर क्या है। एक सेकेंड रुको, देखो, ठीक है। नाउ इट इज़ क्लियर। इट ओनली अप्लाइज टू इन्वेस्टमेंट मेजर रिलेटेड टू गुड्स ट्रेड। इसमें बताया गया ये अप्लाइज करता है खाली उन पर जो कि गुड्स से रिलेटेड है। इन्वेस्टमेंट मेजर रिलेटेड टू गुड्स ट्रेड। दिस डज नॉट, ये सर्विसेज पर नहीं लगता, खाली गुड्स पर लगता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज इट डज नॉट रेगुलेट द एंट्री ऑफ फॉरेन इंडस्ट्री। फॉरेन इंडस्ट्री को ये रेगुलेट नहीं करता। इट डज नॉट रेगुलेट द एंट्री ऑफ, उनको आने नहीं देता, ये इसमें मतलब इंक्लूड नहीं है। इट इज़ अबाउट डिस्क्रिमिनेट ट्रीटमेंट ऑफ इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड गुड्स का ट्रीटमेंट करता है। ये कितना एक्सपोर्ट हो रहा है कितना इम्पोर्ट हो रहा है उनको मतलब BOP को मैनेज करता है। ट्रिम्स मेजर ऑल एप्लीकेबल इन बोथ फॉरेन एंड डोमेस्टिक फर्म्स। जो भी मेजर्स हैं जो एप्लीकेबल होते हैं वो सभी के बारे में कौन बताता है, ये जो है ये बताता है ट्रिम्स फॉरेन और डोमेस्टिक फर्म्स के बारे में, ठीक है। मतलब कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं कितना इम्पोर्ट कर रहे हैं। और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। हमने सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं इसके। देखो क्या क्या पढ़ा हमने। FDI पढ़ लिया, उसका मीनिंग पढ़ लिया, डिफरेंस पढ़ लिया, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ ली, और जो स्टेप्स लिए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा FDI को प्रमोट करने के लिए वो पढ़ लिया, और ट्रिम्स पढ़ लिया, ठीक है। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़ एंड लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जिसने पहले की वीडियो नहीं देखे हैं वो आप जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में। सभी का धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।